हेलो स्टूडेंट, मैथमेटिक्स पेपर 1 में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज अपना पहला टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है, एनालिटिकल ज्योमेट्री ऑफ टू डायमेंशन। हम सबको पता है कि टू डायमेंशंस क्या होती है, कि जस्ट ग्राफ। ओके, वी कॉल इट 2D आल्सो, टू डायमेंशन। ओके, सो इसी ग्राफ के ऊपर आज हमें ज्योमेट्री की थोड़ी बहुत कंसेप्ट को सीखना है। ठीक है, तो इस कड़ी में अपना पहला चैप्टर होगा एनालिटिकल ज्योमेट्री इन 2D। तो उसका पहला पॉइंट है ट्रांसलेशन ऑफ एक्सेस। ओके, ट्रांसलेशन ऑफ एक्सेस। अब देखो मतलब क्या, सपोज करो यहाँ पे ये कोई तो ग्राफ है, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट है P, उसके कोऑर्डिनेट है x, y। अब हमें क्या करना है, ट्रांसलेशन मीन्स व्हाट, उसे थोड़ा शिफ्ट करना है, उसे थोड़ा शिफ्ट करना है। अब मैंने क्या किया, यहाँ से कुछ डिस्टेंस एक्स एक्सिस को उठा लिया, यहाँ से कुछ डिस्टेंस वाई एक्सिस को मूव कर लिया। तो न्यू ओरिजिन क्या हो गया, ये पहला ओरिजिन था, तो यहाँ से न्यू ग्राफ ये हो गया ना, रेड वाला। ठीक है, सो इसी को कहते हैं शिफ्टिंग। मतलब ओरिजिनल जो ओरिजिन है उसको अपने जगह से कहीं दूर ले जाना। ठीक है, ये डिस्टेंस वैरी हो सकता है, कभी कभी एक्स एक्सिस ज्यादा ले सकते हैं, वाई एक्सिस कम, या दोनों इक्वल। ओके ओके, नाउ ये जो पॉइंट है, ये इसका पूरा डिस्टेंस क्या है, यहाँ से ओरिजिन से, मतलब जो ओरिजिनल है वहां से कितना है x, और यहाँ से कितना है टोटल y। अब हुआ क्या, ये नए कोऑर्डिनेट फिक्स हो गए यहाँ पे, उनका नाम है h, k। ये नया ओरिजिन है। ठीक है, ये 0 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर 0 0 होता तो मे बी कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है, मतलब शिफ्ट करने की। h क्या आ गया, अब ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया जो ब्लैक से दिखा रहा हूँ, ये हो गया h, ये हो गया k, और ये जो बचा हुआ है उसे मैं कहता हूँ x डैश, और इसे कहता हूँ y डैश। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये टोटल x क्या है, x डैश प्लस h, और ये टोटल y कितना है, y डैश प्लस k। अब यहाँ पर अपने ओल्ड कोऑर्डिनेट कितने थे, ओल्ड कोऑर्डिनेट के नाम क्या थे, स्मॉल एक्स वाई। एंड न्यू कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे फिर, न्यू कोऑर्डिनेट, न्यू कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, x इज इक्वल टू एक्स डैश प्लस एच, मतलब टोटल निकाला हो, y इज इक्वल टू वाई डैश प्लस एच। ठीक है, बस यही बात आपको पूरे मतलब ये टॉपिक के लिए याद रखनी कि x क्या है ओल्ड कोऑर्डिनेट, और उसको न्यू कोऑर्डिनेट में कैसे लिखते हैं, इन टर्म्स ऑफ न्यू कोऑर्डिनेट एक्स डैश प्लस एच। ठीक है, और y क्या है अपना ओल्ड, तो उसको न्यू कोऑर्डिनेट के टर्म्स में कैसे लिखते हैं, y डैश प्लस एच। उसी को यहाँ पे एक सिंपल लैंग्वेज में बताया गया है। अब देखो ये ग्राफ है अपना, P पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट क्या है x, y, और उसका ओरिजिन है 0, 0। अब मैंने ओरिजिन को शिफ्ट किया ये वाले पॉइंट पे, जो मैं अब ब्लैक कलर से मार्क कर रहा हूँ। तो न्यू कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, एच डैश के डैश। सो यहाँ पे ये टोटल एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये अपना, हाँ, और दिस वन, तो एक्स हो रहेगा ना, एक्स इज इक्वल टू एक्स डैश प्लस एच, वाई इज इक्वल टू वाई डैश प्लस के, लाइक दिस। आपको बस यही ध्यान रखना है। तो इसके ऊपर के एक आध दो सम सॉल्व करेंगे। सवाल है, फाइंड द न्यू कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट 3, 4 when the origin is shifted to the point 1, 3। सवाल समझ में आ रहा है कि आपको, देखो फिर से एक बार, हमें 3, 4 के न्यू कोऑर्डिनेट ढूंढने हैं, न्यू कोऑर्डिनेट। लेकिन हुआ क्या है, ये ओरिजिन शिफ्ट हो गया है कहाँ पे, 1, 3 के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पे न्यू कोऑर्डिनेट बोला है, मतलब ओल्ड दिए होंगे, तो हियर ओल्ड कोऑर्डिनेट
आर इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई, ये ओल्ड थे ना अपने, एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू 3,4, ठीक है। एंड ओरिजिन शिफ्टेड, देखो यहाँ पे देखो, ओरिजिन शिफ्टेड टू एच कॉमा के, मीन जो भी शिफ्टेड के पॉइंट्स आएंगे उनको कैसे दिखाएंगे, एच कॉमा के, एंड एच कॉमा के इज इक्वल टू 1,3, और हमें न्यू कोऑर्डिनेट ढूंढने हैं, तो न्यू कोऑर्डिनेट क्या थे, एक्स डैश वाई डैश, अपने ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस क्या थे, हेंस बाय, ये लिखना जरूरी है, बाय इक्वेशन ऑफ ट्रांसलेशन, बाय इक्वेशन ऑफ ट्रांसलेशन, इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू एक्स डैश प्लस एच एंड y इज इक्वल टू वाई डैश प्लस के, ओके। तो x की वैल्यू क्या है 3, x डैश ही निकालना है हमें, h क्या है 1, सिमिलरली तो x डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, y कितना दिया है 4, y डैश निकालना है, k कितना दिया है 3, तो y डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, therefore new coordinates will be x dash y dash is equal to 2,1। देखो ओल्ड कोऑर्डिनेट को किससे डिनोट करते, कॉल्ड एज ओसी, ओके, स्मॉल एक्स कॉमा वाई, न्यू कोऑर्डिनेट एन सी एक्स डैश वाई डैश, एंड ओरिजिन शिफ्टेड इज एच कॉमा के। ये बात हमेशा ध्यान में रखो, ठीक है। ये ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है, लेकिन बस आप अच्छे से इसको समझ लो कि क्या करना है। हाँ, ये 2-2 मार्क्स के सवाल है जो एग्जाम में आ सकते हैं, 2 मार्क्स 1 मार्क्स, स्पेशली ये तो 1 मार्क्स का सवाल है, ओके। नाउ ऑब्टेन द न्यू इक्वेशन ऑफ 3x² + y² + 18x - 8y - 16 when the origin is changed to the point -3,4। अब देखो यहाँ पे पहले गिवन लिखने की आदत डाल लो, ठीक है, कि क्या दिया है क्या नहीं दिया, सवाल अपने आप समझ में आ जाता है। अब यहाँ पे ओरिजिन क्या है, मैंने क्या कहा था, न्यू कोऑर्डिनेट क्या होते हैं एक्स डैश वाई डैश, ओल्ड कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई, एंड ओरिजिन एच कॉमा के। तो एच कॉमा के क्या दिया है -3,4, ठीक है। अब यहाँ पे गिवन क्या है, गिवन एक इक्वेशन है, क्या निकालना है हमें, न्यू इक्वेशन निकालना है। जब मतलब देखो इन शॉर्ट, ये कहीं पे तो ये एक पॉइंट है, सपोज करो इस इक्वेशन को मैं एक पॉइंट कंसीडर करता हूँ, ये P नाम के जगह पर ये इक्वेशन है, ठीक है, ये 0, 0 के लिए है। अब हुआ क्या, ये जो ओरिजिन है वो शिफ्ट हो गया कहाँ पे, -3,4 पे, मतलब यहाँ पे ये -3 और ये 4, यहाँ से, तो यहाँ से उस इक्वेशन को कैसे देखा जाएगा, यहाँ से वो इक्वेशन कैसे दिखता है ऐसे, तो जब ये शिफ्ट हो जाएगा तब वो इक्वेशन कैसे दिखेगा वो हमें निकालना है, ठीक है, इस तरह से। अब देखो तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ ट्रांसलेशन, इक्वेशन ऑफ ट्रांसलेशन क्या आ जाएंगे, x इज इक्वल टू एक्स डैश प्लस एच, y इज इक्वल टू वाई डैश प्लस के, ओके। बट यहाँ पे हमें एक्स डैश वाई डैश की वैल्यू दे के रखी है, सॉरी एच कॉमा के की वैल्यू दे के रखी है, तो x क्या हो जाएगा एक्स डैश -3, y हो जाएगा वाई डैश प्लस 4, ठीक है। अब उसको उठाओ और गिवन इक्वेशन में डालो, गिवन इक्वेशन क्या है 3x² + y² + 18x - 8y - 16 = 0, ठीक है। अब उसके अंदर हम ये न्यू कोऑर्डिनेट्स के वैल्यूज डालेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 3 × x डैश प्लस h होल स्क्वायर प्लस y डैश, सर यहाँ पे h की वैल्यू मैं अभी डाल देता हूँ, हाँ, मतलब आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। x डैश -3 डालो, एक स्टेप स्किप करेंगे हम, ये हो जाएगा y डैश प्लस 4 स्क्वायर प्लस 18 ×
एक्स डैश माइनस 3, ठीक है, माइनस 8 इंटू वाई डैश प्लस 4 माइनस 16 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो इसे हमें सॉल्व करना है। तो जब हम सॉल्व करेंगे इसको तो ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू ए माइनस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर क्या आता है, एक्स डैश का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई डैश का स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x सॉरी 8y डैश, ये हो जाएगा 18x डैश माइनस 54 माइनस 8y डैश माइनस 32 माइनस 16 इक्वल टू 0। अब आपको इसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ से एक एक करके x एंड y को x डैश y डैश को कॉमन लेके रख देता हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे हो जाएगा ये 3x डैश स्क्वायर, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे नए स्लाइड पे दिखाता हूँ। ये हो जाएगा, आपको लिखना था वो 3x डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर प्लस माइनस 18 प्लस 18, अगर मैंने x डैश को कॉमन लिया देन आएगा माइनस 8 प्लस 8 वाई डैश, ओके। अब मैं सब कांस्टेंट को एक जगह खींच लेता हूँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या 3x डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर माइनस 59 इक्वल टू 0। दिस विल बी द न्यू इक्वेशन व्हेन सेंटर विल शिफ्ट एट अ पॉइंट -3, 4। तो इसके रिगार्डिंग और सारे सम हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, दिस इज जस्ट इंट्रोडक्शन। आगे के लेक्चर्स के अंदर हम निराली पब्लिकेशंस में से कुछ चुने हुए एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड, बाय बाय।